आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और शायद आप लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट व सीटेट की अनिवार्यता को लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें टेट अनिवार्यता जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से अधिक समय बचा है उनके लिए टेट पास करना अनिवार्य है, ताकि वे सेवा में बने रहें या प्रमोशन के लिए पात्र हो सकें। यदि वे टेट पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें स्वैच्छिक इस्तीफा देना होगा या टर्मिनल लाभों के साथ अनिवार्य रिटायरमेंट लेना होगा। मतलब जिनकी सर्विस अभी 5 साल से अधिक बची है, 10 साल या 20 साल जो भी उनकी बची है, उनको टेट देना ही पड़ेगा और उनको समय दिया गया है 2 वर्ष का। यदि अगर जो वो 2 वर्ष में टेट पास नहीं कर पाते हैं, या तो उन्हें स्वैच्छिक इस्तीफा देना होगा, नहीं तो सरकार उन्हें टर्मिनेट कर देगी। दूसरा, रिटायरमेंट के करीब शिक्षकों के लिए छूट। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से या उससे कम समय बचा है, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रमोशन के लिए टेट पास करना जरूरी है। मतलब सरकार ने रिटायरमेंट जिनका 5 साल से कम समय बचा है तो उनको इतनी छूट दे दी है कि उन्हें टेट नहीं पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो वो प्रमोशन के उसमें आते हैं, उनको प्रमोशन चाहिए, तो उन्हें भी प्रमोशन के लिए टेट देना अनिवार्य है। तीसरा, अल्पसंख्यक संस्थानों का मुद्दा। अल्पसंख्यक संस्थानों के शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य हो सकता है, मतलब यह भी कुछ क्लियर नहीं है और यह उनके संवैधानिक अधिकारों अनुच्छेद 30 को प्रभावित करता है। इस सवाल को विस्तृत विचार के लिए एक बड़ी बेंच के लिए भेज दिया गया है। मतलब अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए इस पे अभी विचार किया जाएगा, उस पे जो बड़ी बेंच पे जो फैसला लिया जाएगा उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि उन्हें टेट देना है या नहीं देना है। अच्छा, ये फैसला आया कहां से, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों और किस लिए ये कोर्ट ने फैसला सुनाया? यह फैसला तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की याचिकाओं पर आया, जिसमें इन सर्विस शिक्षकों और प्रमोशन के लिए टेट की अनिवार्यता पर सवाल उठाए गए थे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा नीति एनसीटीई 2010 में राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट के तहत 2009 के तहत टेट को कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षकों को टेट करना अनिवार्य था। तो इसलिए ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अब उन्होंने अपने विचारों से जो भी सोच के दिया हो, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि जिनकी सर्विस अभी 5 साल से ज्यादा बची हुई है, क्योंकि उनके पास समय तो मात्र 2 वर्ष का है, और अगर जो आप उस 2 वर्ष का इंतजार करेंगे कि कोर्ट में कुछ रिट डाली जाएगी या वो कुछ फैसला बदलेंगे, तो इतना समय नहीं है आपके लिए सोचने के लिए, क्योंकि पढ़ाई से आप काफी टाइम से छूटे हुए हैं। बच्चों को पढ़ाते रहे तो वो लेवल अलग है और टेट का लेवल अलग है, तो अब एकदम से उसकी तैयारी करनी है तो आपको उसकी शुरुआत अभी से कर देनी चाहिए, ताकि आप पहले ही अटेम्प्ट में उसको पास कर सके, ना कि आप इंतजार करें कि नहीं 2 वर्ष दिया गया है तो हम ऐसे टाइम काट देंगे, इंतजार करते रहेंगे कि शायद हो सकता है फैसला बदल जाए। लेकिन हम ऐसा इंतजार क्यों करें, अरे हम टेट पास कर लेंगे, अगर जो आगे प्रमोशन आया तो हमें प्रमोशन मिल सकता है। तो इसलिए उन्हें इस टेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और 2010 के बाद से तो टेट है ही, तो उसके लिए जो नए बच्चे हैं वो भी टेट की तैयारी शुरू कर दें। और हम अपनी कोचिंग कैरियर विल में आपको टेट व सीटेट का रेगुलर बैच देंगे, वो भी पेट एग्जाम होने के बाद। 5 और 6 तारीख में एग्जाम है पेट का, उसके बाद हम आपको 6-7 में हम आपको सीटेट और यूपी टेट के लिए देंगे। और इसमें हम लोग 2011 से अभी तक एग्जाम कराते आए हैं, हम लोग ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते आए हैं और हम लोगों ने उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका टेट व सीटेट क्लियर करवाया है। तो हम आपसे वादा करते हैं कि अगर जो आप हमारे संस्थान से जुड़ेंगे तो हम आपको अपने पूरे बैच के साथ आपको फ्री निःशुल्क टेट का बैच उपलब्ध कराएंगे और पूरी टीम के साथ आपको सारे विषय मिलेंगे। और यहाँ तक कि हमारे कैरियर विल चैनल पे ईवीएस के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। और
जल्दी से आप जुड़ जाइए, क्योंकि जो पुराने लोग, अब ये सोचिए कि अब सबको एक लड़ाई सी लड़नी है कि नहीं हमें आगे बढ़ना है और शिक्षक बनना है, तो उसके लिए आपको जज्बा जगाना होगा और उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि एकदम से कुछ किसी को नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब फैसले चाहे जो भी रहें, आते रहें जाते रहें, हमें समय के परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मैं उन शिक्षकों के लिए ये अनुरोध करती हूँ कि वो इस बात से टेंशन ना ले कि फैसला जो होगा वो होगा, लेकिन हम अपने लिए इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि भाई अध्यापक तो हमेशा ही सीखता रहता है और सिखाते रहते हैं, तो कुछ सीखने को ही मिल जाएगा और टेट पास हो जाएगा तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर जो ऐसा हो जाता है आप टेट पास नहीं कर पाते हैं तो आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा, अगर जो आप टेट पास नहीं कर पाते हैं, और 2 वर्ष के बाद आपको स्वैच्छिक इस्तीफा देना पड़ेगा और या तो आपको सरकार हटा देगी। तो इसलिए आप लग जाइए पूरे दम के साथ, पढ़ाइए और पढ़िए, बढ़ते रहिए और सबको बढ़ाते रहिए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हम भी आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और आपको अपनी पूरी मेहनत के साथ आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।